नमः सरस्वती। आप लोग इस अगले संस्करण के श्रद्धा मन की अगले संस्करण की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लेंगे या इस वीडियो के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे। आज आपका श्रद्धा मन के 5वीं संस्करण में का प्रारंभ हो रहा है। देखिएगा, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक शेष कुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर श्रद्धा के मोहक स्वरूप का वर्णन प्रसाद द्वारा किया गया है। आज मनु श्रद्धा से कहते हैं, जब उनके मनु ने श्रद्धा के सुंदर रूप को देखा, लावण्य युक्त मोहक रूप को देखा, तो वह रूप ऐसा है जैसे घिर रहे थे। श्रद्धा मनु कहते हैं, मन ने देखा, क्या देखा? प्रसाद जी ने वर्णन किया, घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के अंश माने कंधे तक, मनु कहते हैं कि उस श्रद्धा ने अपने कंधे तक लटकते हुए, श्रद्धा के कंधे तक लटकते हुए, मुख के लटकते हुए घुंघराले बाल श्रद्धा के मुख को इस प्रकार घेर रहे थे। अर्थात फिर से एक बार देखिएगा, वो श्रद्धा के कंधे तक लटकते हुए बालों की लटें, घुंघराले बालों की लटें श्रद्धा के मुख को ऐसे घेर रही थी कि जैसे मानो नीले और सुकोमल बादल के छोटे टुकड़े, बादल का कोई छोटा टुकड़ा चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए सरोवर के निकट जाता है। सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा, घन माने बादल, सावक माने बच्चा होता है अर्थात टुकड़ा, यहाँ पे अर्थ लिया। अवलंबित माने लटकते हुए, अंश माने कंधा। फिर से एक बार पुनः, श्रद्धा के कंधों तक, मन महाराज कहते हैं, मन जी कहते हैं कि उस श्रद्धा के कंधे तक लटकते हुए घुंघराले बालों की लटें श्रद्धा के मुख को ऐसे घेर रही थीं जैसे कि मानो नीला और कोमल बादल का कोई टुकड़ा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास सागर के निकट जाता है। चंद्रमा रूपी उस चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए सागर तट के निकट जाता है। चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए समुद्र सागर के निकट जाता है। उसी प्रकार से उस श्रद्धा के सुंदर सुकोमल बाल लग रहे थे। उसके बीच उसके मुख की इतनी सुंदरता थी, और उस मुख पर वह मुस्कान, घन सावक में रूपक अलंकार, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। आगे की 2 पंक्तियां बाद में बताते हैं। और श्रद्धा, इसमें भी श्रद्धा के सुंदर मुख का वर्णन किया गया है। उस मुख पर वह मुस्कान, और मनु ने देखा कि श्रद्धा के मुख पर इतनी सुंदर, श्रद्धा का मुख इतना सुंदर, मोहक, इतना सुंदर था, और उस सुंदरता के साथ उसकी मोहक मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मानो लाल रंजित किशलय कोपल पर कोई अरुण सूर्य की एक किरण, अम्लान माने चिकनी और अलसाई हुई, अरुण लाल सूर्य की एक किरण चिकनी स्निग्ध अलसाई हुई, अविराम माने सुंदर अलसाई हुई विश्राम ले रही हो। फिर से पुनः इसका अर्थ थोड़ा इधर का उधर लग रहा है, आप लोग फिर से देखेंगे। वह श्रद्धा का सुंदर मुख, श्रद्धा का इतना सुंदर मुख, और उस पर उसकी मोहक मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मानो लाल
रंजित रक्त के समान कोपलों से युक्त, कोपल का तात्पर्य होता है नवपल्लव, नवीन जो कली निकलती है उसके समान, समान लाल और सूर्य की एक किरण, चिकनी चिकनी एक सूर्य की सुंदर लाल किरण अलसाई हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से श्रद्धा की, वह श्रद्धा का सुंदर मुख दिखाई दे रहा था। फिर से इन दोनों की काव्य सौंदर्य है। श्रद्धा के सुंदर प्रसाद द्वारा जो भी मोहक स्वरूप का वर्णन किया गया है वह सार्थक ही है। और दूसरा है रूपक अलंकार। घन सावक में रक्त किसले पर मानो अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। अधिक अलसाई सी का तात्पर्य है यहाँ पे उपमा अलंकार। तो प्रत्येक पंक्ति में अलग अलग अलंकार और सेम पहले वाले में आपका भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के साथ 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद भी है। इतना ही काव्य सौंदर्य। और आगे का एक फिर क्या हुआ, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। जब इतना मोहक छवि देखी, क्योंकि मनु ने आप लोग शिक्षण कर चुके हैं कि क्योंकि मनु समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, उसी भांति से जैसे समुद्र किसी मणि को अपने तट पर फेंक देती है, आज उसी का फिर वर्णन दोबारा आया है। जब इतना देखा, आज निर्जन स्थान पर वो बिल्कुल असहाय हो गए थे, क्योंकि वो निर्जन स्थान था। इस सृष्टि में उनको अपने अतिरिक्त कोई भी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। आज श्रद्धा जब मिली तो आज उनका जीवन अपने आप को सार्थक समझ रहे हैं। तो आज मनु कहते हैं श्रद्धा से, कहा मनु ने नभ धरणी बीज। मनु श्रद्धा से कहते हैं, हे श्रद्धे, नभ धरणी बीज, इस आकाश और पृथ्वी, धरणी माने पृथ्वी, ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि पेन रखते हैं जो कठिन शब्द होते हैं बाई चांस हम शब्दावली नहीं बता पाते हैं, फिर भी नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी, रहस्य माने पहेली, उपाय रहित, भ्रांत माने भटकता हुआ, उल्का माने तारा, शून्य माने आकाश और असहाय माने सहायता रहित। फिर देखिए मनु कहते हैं श्रद्धा से, प्रश्न करते हैं कि हे श्रद्धे, इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन पहेलियों से युक्त था, बना हुआ है। हे श्रद्धा, मैं आज इस पृथ्वी और आकाश के बीच मेरा जीवन पहेली युक्त हो गया है और इन पहेलियों को सुलझाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। निरुपाय माने उपाय रहित या उपाय नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन इस निर्जन स्थान पर शून्य में फिरता हूँ। मैं इस आकाश में, मैं इस नीरव, देखिए यहाँ पे दो अर्थ लगेंगे, क्योंकि एक तारों के पक्ष में, एक इसके मन के पक्ष में। ध्यान से सुनना, इतना सरल भी नहीं, क्योंकि मैं इस शून्य, निर्जन, इस शून्य का तात्पर्य निर्जन, शून्य माने आकाश, क्योंकि तारे के पक्ष में आकाश और मन के पक्ष में शून्य का मतलब निर्जन। इस निर्जन स्थान पर असहाय फिरता हुआ, मैं भटकता हुआ इस वेदना में, वेदना उल्का यहाँ पे वो वेदना, भ्रांत माने भटकता हुआ, जलता माने तृप्त होता हुआ, इधर उधर फिर रहा, उसी प्रकार से फिर रहा हूँ जैसे, आविष्कार, जैसे कोई एक तारा टूटता हुआ आकाश में असहाय होकर इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार से मैं भी इस सुनसान नीरव जगह पर, स्थान पर इधर उधर भटकता हुआ तारे के समान तृप्त अर्थात वेदना से पीड़ित इधर उधर भटकता हूँ। हो सकता है मेरा कहने का तात्पर्य है आपकी समझ में आ गया होगा। इसका काव्य सौंदर्य सुन लीजिएगा आपका, क्योंकि अपने आप को मनु, यहाँ पर प्रसाद जी ने मन को असहाय बताया है। मन का जीवन एक पहेलिका के समान है, असहाय होने के कारण। दूसरा है आपका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पे उल्का सा, अर्थात यहाँ पे रूप उत्प्रेक्ष
यहाँ पे उपमा अलंकार और उपमा के साथ रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा आपका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के साथ साथ माधुर्य गुण और लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति, श्रृंग 16 मात्राओं का श्रृंगार रस है। इतना ही आपका आज के अंतर्गत 3 पदों का आपने अध्ययन किया। इनमें से कहा नभ और इस घिर रहे और पास तथा इन तीनों के आपको जब भी इसका अध्ययन करेंगे और लिखने का प्रयास हो सकता है अभ्यास कार्य में एक दिया हो इनमें से, और उनके प्रश्नों को आप लोग समाधान करेंगे, उत्तर लिखेंगे और आप लोग विद्यालय खोले जाने पर ये गृह कार्य किया आपका देखा जाएगा। धन्यवाद। इतना ही था।